हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी पखवाड़ा पखवाड़ा मतलब 15 दिनों का एक पर्व की तरह होगा। मैं बस छोटी सी बात कहूँगा हिंदी को लेकर कि मोहम्मद इकबाल जो हैं उन्होंने कहा था कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मतलब ये देश जो है हिंदी भाषी लोगों का भी है और हिंदी है हम, क्योंकि हम सारे लोग हिंदी ही हैं और हमारा देश हिंदुस्तान है। इन बातों से ये बात पता चलती है कि हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है हमारे देश की। लेकिन आज देखिए कि हम हिंदी दिवस को लेकर पखवाड़ा मना रहे हैं ताकि पूरे देश में ये जागृति फैलाई जा सके कि हमारे देश का जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है वो हिंदी है। लगभग 55 करोड़ लोग इसे बोलते हैं हमारे देश में और जो 50% से कम है, इसलिए आज भी हम इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दे पाए हैं। याद रखिए, कोई भी भाषा, कोई भी देश अगर उसकी कोई अपनी भाषा ना हो तो एक मूक और बधिर देश कहा जा सकता है। आप किसी दूसरे देश के बारे में देखिए, कोई भी एक देश उठाइए, वो अपनी भाषा को बोलने में गर्व महसूस करते हैं। जैसे चाइनीज, पूरे देश में उनके चाइनीज बोली जाती है चाइना में। किसी और देश को उठाइए, वो अपना लोकल भाषा बोलते हैं और एक पर्टिकुलर भाषा वो जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखते हैं वो है। लेकिन हमारे देश में हम ये बात नहीं कह सकते, गर्व से नहीं कह सकते कि हमारा एक भाषा है जो पूरे देश में बोली जाती है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। ये हमारे देश की राजकीय भाषा है, कामकाज की भाषा है। बहुत ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं कि बाकी भाषाओं के लोगों को लगा कि अगर सिर्फ हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो बाकी भाषाओं के साथ अन्याय होगा, और उन्होंने इसको लेके थोड़ा अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसीलिए हमारे देश में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मतलब अनुसूचित भाषाएं बनाई गई। 22 अनुसूचित भाषाएं का मतलब ऐसी भाषाएं जिनको समान अधिकार प्राप्त है, उसमें आप लिख पढ़ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, आगे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि हम इस कोशिश में रहें कि कम से कम एक भाषा जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा बने वो हिंदी ही हो, क्योंकि ज़्यादातर जनमानस की भाषा है ये। आप अगर प्राचीन इतिहास भी पढ़ते होंगे, जो छोटे बच्चे अभी भी 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हुए गए हुए हैं, तो पाली और प्राकृत 2 भाषाएं हुआ करती थी। पाली मतलब संस्कृत, प्राकृत मतलब हिंदी। और हमेशा से याद रखिए, प्राकृत जो थी वो जनमानस की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी। इसका मतलब ये था कि सभी लोग इस भाषा से जुड़े हैं और चाहते भी हैं दिल से कि ये भाषा और आगे बढ़े, डेवलप करे और एक भाषा ऐसी बने। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि एक भाषा ऐसी बने हमारे देश की जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे विदेशों में भी ये कह सके कि हाँ, हमारे देश की ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हमारे देश की ये भाषा है, राष्ट्रीय भाषा, गर्व से हम कह सकें। पखवाड़ा मनाने का सिर्फ उद्देश्य ये ना हो कि हम 15 दिन सिर्फ हिंदी बोलें समझे, ऐसा नहीं है। आप जानते होंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन 2 भाषाओं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाता है। 2 भाषाओं पर विशेष जोर देते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इसलिए कि हम पूरे देश में इसको सर्वोच्च मानते हैं और पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और इंग्लिश इसलिए ताकि आप इंटरनेशनल वे में जब देश का नाम रोशन करें, विदेशों में जाएं, बहुत अच्छा काम करें, तो आप इस भाषा को अच्छे से जानें। लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी को भी उसी तरीके से अपनाइए, आगे बढ़ाइए। और सिर्फ ये 15 दिनों का पर्व मत मनाइए, ये पूरे जीवन का पर्व मनाइए। जीवन काल का पर्व है हिंदी। अगर हिंदी आप नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो ये परेशानी है। और हम मिलकर एक शपथ भी उठाएं कि आगे भविष्य में हिंदी को हम राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए प्रयास करेंगे और एक भाषा हम अपना जरूर बनाएंगे जिसको हम ये गर्व से कह सके कि ये पूरे देश की भाषा है और वह हिंदी। जय भारत, जय हिंदी।